खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जननी सुरक्षा के लाभ से वंचित बनी 6000 महिलाएं। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर भी नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। जानलेवा बना सरिस्का में शिफ्ट हुआ भालू। कई गांवों में दहशत फैलाने के बाद नारायणपुर में वन कर्मी को किया घायल। शादी में जाते युवक को पिकअप और दूल्हा देखने आई महिला को बोलेरो ने कुचला। बगर तिराहा और बहरोड क्षेत्र में सामने आए हादसे। और जर्जर हाल होप सर्कस का तय समय में नहीं हुआ जीर्णोद्धार। 49 लाख रुपए हुए हैं मंजूर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में जननी सुरक्षा योजना का पूरा लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो करीब 6000 महिलाएं इस योजना से जुड़े प्रोत्साहन राशि जैसे लाभ से वंचित रह गई। जिले में जननी सुरक्षा योजना के लाभ से हजारों महिलाएं वंचित बनी हुई हैं। पिछले साल करीब 13.68% महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले साल जिले के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 46,351 प्रसव हुए थे और इनमें से 6,341 महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं। वहीं ऐसे मामले भी हैं जिनमें प्रसव हुए कई साल बीत गए लेकिन अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। BPL परिवारों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि यह राशि महिला के बैंक अकाउंट में जमा होती है। कई बार दस्तावेज जमा नहीं होने के कारण महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी महिलाएं संबंधित अस्पताल में आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के अलावा बैंक डिटेल, ममता कार्ड और डिस्चार्ज टिकट जमा कराकर योजना का लाभ ले सकती हैं। JSY है, जननी सुरक्षा योजना है। ये जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या होता है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए कि पहले होम डिलीवरी या घर पे प्रसव ज़्यादा होते थे, तो यहाँ पे अगर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए इनको एक अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, जिसमें से अगर ग्रामीण क्षेत्र की कोई महिला सरकारी संस्थान पर डिलीवरी करवाती है तो उसको 1400 रुपये का लाभ मिलता है। अगर शहरी क्षेत्र की कोई महिला सरकारी संस्थान पर डिलीवरी करवाती है तो उसको 1000 रुपये का लाभ मिलता है। इसके साथ साथ हमारी एक राजश्री योजना भी है राज्य सरकार की। तो राजश्री योजना में अगर फीमेल चाइल्ड पैदा होती है और सरकारी हॉस्पिटल में वो डिलीवरी करवाते हैं तो उनको वहीं से लाभ पूरा 50,000 का लाभ मिलता है, जिसमें से 2 किस्त जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट देता है। एक तो लड़की के जन्म पे 2500 रुपये की देता है, एक अगर वो 9 महीने पे टीका लगवा लेती है, मेजर्स का टीका लगवा लेती है तो उसके बाद उसको सेकंड किस्त 2500 रुपये की दी जाती है। बहरहाल सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ऐसी व्यवस्था किए जाने की जरूरत है कि प्रसूता को भर्ती किए जाते वक्त ही सभी आवश्यक दस्तावेज ले लिए जाएं, जिससे उनके खातों में समय पर प्रोत्साहन राशि जमा की जा सके। भगवान सैनी, ATL न्यूज अलवर। सरिस्का में बाघों का पुनर्वास भले ही सफल रहा हो, लेकिन यहाँ शिफ्ट करके लाए गए भालू जैसे वन्य जीवों ने वन अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। साथ ही क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में है। वजह यह है कि जंगल से निकलकर भालू आबादी क्षेत्र के करीब पहुंच रहा है और उसने एक वन कर्मी को जख्मी भी कर दिया। माउंट आबू से सरिस्का लाया गया भालू फिलहाल तो मुसीबत बना हुआ है। पिछले 2 दिनों में कई गांवों में पहुंचे इस भालू को देखकर खलबली मच गई। वहीं अब नारायणपुर क्षेत्र के बहरू की डूंगरी में भालू ने वन विभाग से जुड़े टाइगर ट्रैकर राजेश गुर्जर पर हमला कर दिया। इस भालू ने राजेश के दाएं पैर को मुंह में दबा लिया, जिससे उन्हें गहरा घाव हो गया। घायल का नारायणपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सरिस्का लाया गया भालू जंगल छोड़कर आबादी क्षेत्र के आसपास घूम रहा है। इसी कड़ी में वह शुक्रवार सुबह सरिस्का से 25 किलोमीटर दूर करौली गांव के बहरू डूंगरी में पहुंच गया था।
दिन भर भालू करौली में रहा। वहीं वन विभाग की टीम ने भालू पर नजर बनाए रखी। इसी बीच कुछ वनकर्मी भालू के करीब पहुंचे और इनमें शामिल राजेश गुर्जर पर भालू ने हमला कर दिया। के जो हमारा भालू है जो माउंट आबू से लाए हैं, जो सरिस्का के जंगल में छोड़ा गया है, वो कुछ गांव की तरफ उधर निकल गया नारायणपुर साइड में। तो उसको वापस करने के लिए टीम गठित की गई थी श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी के आदेश से, और वहां पे गए थे। उसके बाद वहां मौके पे पहुंचे तो उस भालू को वहां से जनता थी बहुत सारी, उससे थोड़ा दूर करने के चक्कर लगे हुए थे। उसी टाइम वो पहाड़ी पे था, अचानक से आया और अटैक कर दिया। कब की बात है? कितने? ये करीबन 5-5:30 बजे के करीब बात है। मोमेंट वहीं पे था भालू का? हाँ, आसपास वहीं सुबह से वहीं था वो। सुबह से? हाँ। कितनी देर तक ये संघर्ष चला आपका? ऐसा तो कुछ नहीं आया, वो अटैक किया, वो तुरंत उसको वो हुआ, वो छोड़ के साइड में हो गया। कहाँ पे चोट लगी? ये पे जांग पे चोट आई है। नहीं, स्टाफ था ना वहाँ पे, पास में स्टाफ था, और स्टाफ की वजह से ही वो हो पाया। उधर इस भालू को शुक्रवार देर रात ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। वहीं सरिस्का डीएफओ डीपी जगावत ने घायल हुए कर्मचारी का हालचाल जाना। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में 3 भालू लाकर छोड़े गए थे। एनक्लोजर में रेडियो कॉलर लगाने के बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ा गया था। इनमें से 2 भालू माउंट आबू से और 1 भालू सिरोही से लाया गया है। अभी एक और नर भालू लाने की तैयारी है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम के चलते वन विभाग चिंता में है। उल्लेखनीय है कि सरिस्का में भालू लाए जाने को लेकर वन विभाग और सरकार खासे उत्साहित थे, लेकिन उसका अप्रत्याशित व्यवहार बता रहा है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय करने होंगे। इसके अलावा भालू यूं ही आबादी क्षेत्र के करीब आता रहा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में से एक युवक शादी में जा रहा था। वहीं महिला बारात आने पर दूल्हा देखने घर से बाहर निकली थी कि उसे बोलेरो ने कुचल दिया। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत मीणापुरा और मूडपुरी के बीच पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खैरतल के खानपुर मेवान गांव निवासी 24 वर्षीय रिंकू जाटव बाइक पर सवार होकर बाम्बोली आ रहा था। यहाँ उसकी बुआ के यहाँ शादी समारोह था। मार्ग में तेज गति से आ रही एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का 2 वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था और उसके 5 माह का एक पुत्र भी है। रिंकू खैरतल में एक नमकीन फैक्ट्री में कार्य करता था। पता क्या नाम है इसका? रिंकू। कहाँ जा रहा था? कहाँ का रहने वाला है? खानपुर मेवान का है। अच्छा, कहाँ जा रहा था ये? बाम्बोली लालपुरी। किस काम से? शादी में। किसके? उसकी बुआ के। अच्छा, कहाँ पे हुआ था फिर ये एक्सीडेंट? मूंडपरी और मीणापुरा के बीच। किससे हुआ है? पिकअप से। ये किस पे था? बाइक पे। बाइक पे था। क्या काम करता था ये? ये मजदूरी का काम करता है। कहाँ पे? खैरतल। तो वो पिकअप वाला जो फरार हो गया मौके पे? हाँ जी। पहचान हुई कौन है पिकअप वाला? हाँ, उसका नंबर है ने। तो ये मौके पे एक्सपायर हो गया, अस्पताल लाए थे? मौके पे ही हो गए। उधर बहरोड थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में घर के बाहर से निकल रही बारात में दूल्हे को देखने आई एक महिला को बोलेरो गाड़ी ने कुचल दिया। इसके चलते 38 वर्षीय संतोष देवी बावरिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन लगभग 20 घंटे बीत जाने के बाद भी बोलेरो चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोशित परिजनों और महिलाओं ने शुक्रवार दोपहर बाद थाने में हंगामा कर दिया। डीएसपी राव आनंद के थाने में पहुंचने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। परिजनों ने बताया कि गांव में शादी समारोह था। इसी दौरान संतोष देवी भी दूल्हे को देखने जा रही थी, लेकिन बोलेरो ड्राइवर ने संतोष देवी को टक्कर मारकर जान ले ली। यह भी आरोप है कि चालक ने टक्कर मारने के बाद भी बोलेरो को संतोष देवी के शरीर के ऊपर से गुजारा। हमारे फंक्शन में, समाज के फंक्शन में लेडीज को बाइक गाड़ी से आगे पीछे करके मर्डर कर दिया और कल की लाश रखी है। अभी तक 1:30-2 बज गए सुबह से थाने के सामने बैठे, बहरोड थाने के खड़े हुए, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की इन लोगों ने। अब रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी तो आगे कब तक क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी, कहेंगे वो डिप्टी आ रहे, कभी करे SI आ रहे, कभी करे वो आ रहे, अभी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं। अब क्या किया क्या नहीं, अब इनको 20 घंटे हो गए लाश 20 घंटे हो गए लाश को पड़े हुए, अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं। गाड़ी गई थी, शाम को गाड़ी गई है। अब ये क्या किया, अब तो ये पुलिस वालों को ही पता है क्या हुआ क्या। अपनी मांग क्या है? मांग क्या, बस इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। गरीब आदमी का ये थोड़ी मतलब कोई मार जाएगा कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनाई नहीं। वो लेडीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 3 बार गाड़ी चढ़ा दी है।
और जो मुजरिम है उन्होंने न तो इनसे माफी मांगी है, न इनके घर आए और भाई हमारी गलती हो गई है, कम से कम संतुष्टि भी नहीं दे पाए इनको। गाड़ी चढ़ाने वाला कौन है? कौन वो गाँव के ही है, गाँव के नाम बता। क्या नाम है? भूपेंद्र है। जाति के कल 3 बजे लाके गाड़ी भर लिया खानदार साहब हमारे पास रुपये नहीं है। और अब तक ये भूखे प्यासे कल रात के भूखे प्यासे पड़े हैं। इनकी कोई ये तो गरीब आदमी का तो जीना ही हराम हो जाएगा। गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है। वो मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम बताओ। संतोष देवी। क्या लगती है आप? दो ही बाण सा ये बच्चा छोटे दो बच्चे हैं। ये देखो कौन सा गाँव आपका? कौन सा गाँव है? ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका कौन है? हम वो पति है, वो अपंग आदमी है। बताओ इन बच्चों का कौन है माई बाप? वो कमा के खाती थी, वो भी गई। और क्या सीधा दिया उस आदमी की बस क्या मामला है? क्या हुआ है? क्या दबा के मारती गई है उसको। होप सर्कस को शहर का हृदय स्थल कहा जाता है, वहीं इसके जीर्णोद्धार का काम निर्धारित 3 माह में पूरा नहीं हो पाया है, जबकि इसे 5 माह गुजर चुके हैं। उधर अब नगर परिषद आयुक्त ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 माह की अवधि और दी है। गौरतलब है कि इसके लिए 49 लाख रुपए में टेंडर हुआ था। इसके तहत यहां होप सर्कस की इमारत में टूट फूट की मरम्मत सहित रंग रोगन किया जाना था। होप सर्कस व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि शहर के बीचों बीच होप सर्कस की सुंदर इमारत स्थित है, लेकिन यहां गंदगी के आलम के साथ ही पेड़ पौधे भी उग आए हैं। देखो जी, सही बात तो ये है कि 3 महीने का इनको टाइम दिया गया था, लेकिन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई काम पूरा होता नहीं नजर आ रहा मेरे को। और पता नहीं कितनी स्लो स्पीड से काम चला रहे हैं, इनको क्या इसका इंटरेस्ट है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि 3 महीने का टाइम काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जबकि ये स्थिति है कि होप सर्कस में कोई टमाटर के पेड़ उग रहे हैं, कोई पीपल का पेड़ का, वो तक सफाई नहीं हो पा रही है। कैसे काम हो पाएंगे मेरे को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मैं एक ठेकेदार जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अगर कोई तकलीफ है तो आके समझाएं, बताएं, या नगर परिषद को बताएं कि भाई इस वजह से हमने काम लेट किया हुआ है, किस वजह से लेट किया हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि भाई कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्या बात है क्या नहीं है। जबकि बाहर से आने वाले लोग उल्टा ये कहते नजर आते हैं यार होप सर्कस पहले ही अच्छा लगता था, अब उल्टा इतना गंदा हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम उनको यही समझाते हैं नहीं अभी काम चल रहा है, तो यार कब तक काम चलेगा समझ में नहीं आ रही है। कल इसका निरीक्षण भी किया गया है। हाँ, कल निरीक्षण करके गए हैं, उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है ठेकेदार को। लेकिन अब देखो अभी तो कोई मिस्त्री भी नजर नहीं आ रहा है मेरे को फिलहाल तो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर जल्दी इसका काम अच्छा हो जाए तो लोग आने वाले भी थोड़ा सा शहर के बीचों बीच होने से, हृदय स्थल पर होने की वजह से थोड़ा उसका सौंदर्यकरण भी हो सके। सामान्य चिकित्सालय में दवा लेने के लिए लाइन में लग रहे एक रोगी के परिजन को मारपीट कर घायल किए जाने का मामला सामने आया है। इसके चलते ग्राम मौजदी का निवासी मान सिंह जख्मी हो गया। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने के कारण मारपीट करने वाले मौके से फरार हो गए। उधर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल मान सिंह ने बताया कि कतार में लगने के दौरान आगे खड़े होने को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद एक मरीज ने मान सिंह की पर्ची को फाड़ दिया। वहीं बाद में उसके समर्थन में कुछ लोग आए और मान सिंह के साथ मारपीट कर डाली। हमारी बच्ची की छुट्टी हुई थी तो मैंने कार्ड लेके उसमें दवाई ले रहा था और वो दूसरी लाइन में खड़ा था एक बंदा, मैं जानता भी नहीं उसको। उसने क्या कहा मेरे से, अरे तू कौन बीच में लग रहा है, हमारी साइड में हमको नहीं लगने दे रहा है। जब वो बोल रहे थे मेरे को यार ये तो सही खड़ा है आपकी जगह, वो पर्ची फाड़ दी। अब वो वहां से भाग गया, मैं पुलिस चौकी में अंदर गया था, वो मारपीट वहाँ थप्पड़ पड़ दिया था बस मेरे, बस वो पर्ची फाड़ दी। अब वो हेरू करू तरह भाग गया। मैं पुलिस वाले बोलेगा वहाँ में नहीं मिले वो। फिर मैं दवाई लेके और अभी इधर आके मैं दवाई ले ली और बस अब जा रहे थे हम,
तो अब यहाँ आके ने मैं तो सामान रख रहे थे, ये मेरे को दे रहे थे सामान भी, तारे बच्ची और ये मेरी मिसेज, बस मेरे को मैं नू हुआ, मैं तो खड़ा ही नहीं होने दिया, दमादम इससे मारा। दो उनके पास बेल्ट थी, गैस की नली से, गैस की नली यही है, और उनके पास बेल्ट थी। उनकी बीमारी किसी की बच्ची, ये इनने बचाया, जब इनको मारा इनको मारा 3 जने थे। शराब के नशे में थे? हाँ, शराब के नशे में था। जो उसने मेरे से झगड़ा कराया ना वहाँ, वो तो शराब में, मैंने खुद ने देखा कि शराब पी रखी है। सारे आदमी वहाँ जानते नहीं उनको? मैं नहीं जानता हूँ उनको, केवल पर्ची को लेके विवाद हुआ। हाँ, पर्ची को नहीं, हमारी तो वो वहाँ से तो वो स्टार्ट, वो दारू की बात कर रहा था, दारू। मैंने की घर बतला दारू की बात, क्योंकि तेरा नंबर कौन होता है तो आगे नंबर ले रहा है इसमें, तो उसने बोल दिया कि इसका नंबर आ रहा है भैया, ये पर्ची 2 कॉपी करा गया था। गाँव अपना? मेरा गाँव मौजदी का है। तो यहाँ पे बेटी भर्ती थी मेरी 3 दिन से। क्या हो गया था इसको? और मेरे को शक का दायरा भी हो रहा है। मेरे मारपीट में पुलिस में काफी बार रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूँ। मेरे मारपीट काफी बार हुई है, 10 साल पहले हुई है, 8 साल पहले हुई है। मेरी जेब भी कटी है, मेरी पैसा भी काटे। तो मैं ये भगवान प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनकी मालूम हो कौन है ये मेरे पीछे कर रहे थे। समय पर प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी करने की स्थिति में कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने यह चेतावनी दी है। गौरतलब है कि पंचायत समिति मालखेड़ा और उमरैन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, केंद्रीय वित्त आयोग, मेवात विकास बोर्ड और राज्य वित्त आयोग के मद से समय पर यह स्वीकृतियां नहीं निकाली जा रही। जिला प्रमुख शनिवार को मालखेड़ा पंचायत समिति सहित प्रशासन गांव के संग अभियान और राहत शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे। कई सरपंचों ने उन्हें बताया कि स्वीकृतियां नहीं मिलने से उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस पर जिला प्रमुख ने नाराजगी जताई और कहा कि कर्मचारी लापरवाही ना करें। जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा, जो कर्मचारी योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर नहीं ला रहा, लापरवाह कर्मचारी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पंचायत समिति सरपंचों को भी मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं पंचायत समिति में आया, प्रधान जी मुझे मिली यहाँ, प्रधान जी को मैंने कहा भाई कोई भी काम पेंडिंग, कोई भी स्वीकृति है वो बाकी ना रहे, किस अधिकारी के कारण काम पेंडिंग है उसके बारे में हमें लिखित में दीजिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। और वहीं जिला परिषद में 8 मई को प्रस्तावित साधारण सभा की बैठक आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आचार संहिता के कारण बैठक स्थगित की गई है। इसकी रूपरेखा फिर से बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि साधारण सभा की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही अनेक प्रस्ताव पास किए जाने थे। साधारण सभा की मीटिंग हमने तो 8 तारीख को रखी थी। 8 तारीख को चुनाव की आचार संहिता लग रही, इसलिए वो जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होती तब तक मीटिंग कर नहीं सकते। आचार संहिता खत्म होते मीटिंग करेंगे, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 मई को प्रस्तावित महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को अलवर में भी समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि ये पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शोषण का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करा चुके हैं। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा है कि महिला पहलवान देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करती हैं। वहीं महिला पहलवानों को न्याय देने एवं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस आरोपी को बचा रही है। एक हठधर्मी पार्टी की होगी बीजेपी पार्टी, इनको सपोर्ट कर रही है, गलत आदमी को सपोर्ट करना। भाई जो आदमी गलत है उसको पद से हटाया जाए। और महिला जो खेल, तो राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भारत को गोल्ड मेडल लाते हैं, भारत का नाम विदेशों में रोशन करते हैं, उनका ही सम्मान नहीं, फिर देश में किसका सम्मान है? वो इसलिए चुप है कि पैसे वाला आदमी है, उन पार्टी को फंडिंग करता है। हम समाज के साथ हैं, जाट समाज के, हम उन पहलवानों के, उन सभी खिलाड़ियों के साथ हैं। हम देश के लिए काम करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनके साथ हमारा समर्थन है। 7 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पहुंच रहा है सभी पूरे देश भर के प्रतिनिधि। आपका उस आंदोलन को, उस प्रदर्शन पर क्या समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन है जी। उधर जिला जाट महासभा समिति के पदाधिकारी सुरेश ने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों की मांग पर सरकार को निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके उलट सरकार ने महिला खिलाड़ियों एवं बालिकाओं के खिलाफ एक्शन लिया है। जाट गौरव सम्मान समारोह समिति जो है हमारी, उसके सभी पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने फैसला करा है कि जो 7 मई को दिल्ली जंतर मंतर पे जाके जो खाप पंचायतों ने आह्वान किया है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों ने ये आह्वान किया है कि 7 तारीख को एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, उसको हम लोग समर्थन देने के लिए जा रहे हैं सभी पदाधिकारी लोग वहाँ, ताकि उन बच्चियों को, उन देश की उन आन बान शान के रूप में जिन्होंने मेडल जीत के भारत का गौरव विदेशों में बढ़ाया, ऐसी शख्सियत जब रोड पे बैठी है तो दिल बड़ा
आत्मा दुखी होती है इस विषय को लेकर के। और जो अपराधी है वो खुला घूम रहा है, टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसकी बाइटें चल रही हैं, मीडिया उससे सवाल कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस बात का कि आज तक दिल्ली पुलिस उसके घर पे गई नहीं है उसे कोई पूछताछ करने के लिए, तबकि वो एक अपराधी है। उसके ऊपर 40 मुकदमे पहले से चल रहे हैं और उसके उपरांत भी ये जो मुकदमा, ये यौन शोषण का जो मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है, उसके बाद भी उससे पूछताछ नहीं हो रही। उधर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम उत्तम सिंह शेखावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सचिव सुरेंद्र मेहरा ने बताया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, जबकि सरकार को कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करनी चाहिए। यदि महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में SC/ST के लोगों पर अत्याचार के प्रकरण में भी कार्रवाई की मांग की है। जो हमारे देश के गौरव जो महिला खिलाड़ी है वो आज 7-8 दिन से धरने पे बैठी है और उनके साथ परसों लाठीचार्ज हुआ है। वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक महिला तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए देश विदेश से जो मेडल लेके आई थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार जो सरकार का है वो बहुत ही गलत है। जिन महिलाओं ने, जो महिला खिलाड़ियों ने जो बीजेपी का एक सांसद उसके ऊपर जो आरोप लगाया है, उस आरोप की सरकार उसकी जांच तो नहीं कर रही, बल्कि सीधा जो खिलाड़ी है उनके ऊपर दोष अर्पण करके और उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको भगाने का काम कर रही है, जिसकी भीम आर्मी कड़ी निंदा करती है। और अगर 7 दिन का भाई चंद्रशेखर ने टाइम दिया, अगर 7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो भीम आर्मी पूरी जंतर मंतर पे धरना देगी और उन महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहेगी। उसके साथ साथ जो 1 साल के पीरियड में जो SC/ST के ऊपर जो राजस्थान के अंदर जो अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर भी जो राजस्थान सरकार वो मौन है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को भी चेताना चाहते हैं, या तो उन मामलों में जल्दी से संज्ञान में लाए, नहीं तो राजस्थान के अंदर भी 20 अगस्त के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो भीम आर्मी करेगी। तो इस ही मैटर पे आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। शहर के अपना घर शालीमार में मकान मालिक की मेंटेनेंस राशि बकाया होने के बावजूद किराएदार को खामियाजा भुगतना पड़ा, वहीं उसे मकान खाली नहीं करने दिया गया। जानकारी के अनुसार अपना घर शालीमार में मकान मालिक का 57,000 रुपए मेंटेनेंस बकाया था। वहीं इस मकान में 1 महीने पहले किराएदार आकर रह रहा था। जब किराएदार अपना सामान लेकर जाने लगा तो उसे रोककर 57,000 रुपए मांगे गए। मौके पर पहुंची सदर थाने के ASI विजय कुमार की समझाइश से आखिरकार 1 माह की मेंटेनेंस राशि लेकर किराएदार को जाने दिया गया। आशीष तंवर है, मैं शालीमार ए ब्लॉक की +2 127 में रहता हूँ। 1 महीने पहले का मेरा एग्रीमेंट है, 4 अप्रैल 2023 का। अब मैं अपना सामान यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं स्थान परिवर्तित कर रहा हूँ अपना। तो अब गेट पे मेरे को बोला जा रहा है कि इसका पिछला जो 2 साल का बकाया जो मेंटेनेंस है वो मेरे को दिया जाए, और इसकी वजह से मेरे को सामान नहीं लेके जाना दिया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि मैं 1 महीने रहा हूँ, मेरा जितना मेंटेनेंस है 700, 1000, 2000 रुपये उतना मेरे से लिया जाए और मेरा सामान छोड़ा जाए। कोई सिक्योरिटी इंचार्ज है सुनील करके, अच्छा, वो मेरे को रोक रहा है, वो कह रहा है कुछ भी हो जाए सामान ले जाए। ए ब्लॉक 127 नंबर में रहते हैं जी, फर्स्ट फ्लोर पे जी, सेकंड फ्लोर पे जी जी। और इनके मकान मालिक का 57,000 रुपये बाकी है जी, और ये किराएदार हैं, सामान लेके जा रहे हैं। इनको अलाउ नहीं करेंगे हम गेट से बाहर जब तक ये नोटिस नहीं दे देंगे, अपने मकान मालिक से बात नहीं करा देंगे। मेंटेनेंस हमको ऑर्डर आएगा तो हम अलाउ कर देंगे। नहीं तो आपने इनको एंट्री क्यों दी जब आप इनका मेंटेनेंस बकाया है? तो एंट्री देंगे जब भी तो मेंटेनेंस आएगा। तो आपको अगर खाली रहेगा तो मेंटेनेंस कैसा आएगा? अच्छा, ये तरीके हैं आपके मेंटेनेंस निकालने के? बिल्कुल। आपको क्या बिजली कनेक्शन और क्या लाइट का और उस समय रिक्वेस्ट करते हैं कि किराएदार आ जाएगा तो हम मेंटेनेंस चालू कर देंगे, किराएदार जो भी देगा वो आपको दे देंगे। नहीं तो किराएदार जो 1 महीने पे आया है वो आप भी एक आम आदमी की तरह सोच के चलिए, जो आदमी 1 महीने आया है तो 57,000 रुपये का मेंटेनेंस कैसे भरेगा जिसका किराया 10,000 रुपये? भरो ही नहीं, मकान मालिक से बात करेंगे, मकान मालिक मेंटेनेंस में बात करें, वो मकान मालिक से बात जी लीजिए, मकान मालिक का फोन है, मकान मालिक मेंटेनेंस में बात करें। लो आप मकान मालिक से बात कीजिए, आपके पास मकान मालिक का फोन आया हुआ है, आप बात कीजिए। आप अरविंद जी का नंबर तो आपका अरविंद जी का लो, लाउड स्पीकर पे कर देते हैं भाई सब ये लो। उधर शालीमार के अनेक निवासियों में मेंटेनेंस के हिसाब किताब को लेकर रोष व्याप्त है। साथ ही उनका आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर राशि लेने के बावजूद पुख्ता व्यवस्था नहीं है।
कई बार साइकिल एवं मोटरसाइकिल की चोरी हो चुकी है। इसके अलावा अनेक बार पानी भी टैंकर से मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप बता रहे थे कि चोरी वगैरह की समस्या, क्या बात है? यहाँ कई बार स्कूल यहाँ से अपने बाइकें भी चोरी हुई हैं और साइकिल भी चोरी हुई है बच्चों की जी। मेंटेनेंस ऑफिस गए, उनका लेना देना कुछ नहीं, बस सीसीटीवी देखते हैं और उसके बाद बात बंद। श्री चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति द्वारा शहर में संबल भवन स्थित केंद्र पर कृत्रिम पैर लगाने के लिए भामा शाह ने 1,51,000 की राशि प्रदान की है। गुरुग्राम के राकेश कुमार जैन ने राशि दी है। समिति अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिस और महामंत्री नरेंद्र जैन के अनुसार इस केंद्र पर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं और फिजियोथेरेपी सेंटर भी संचालित किया जा रहा है। साथ ही समिति की ओर से कृत्रिम हाथ पैर निःशुल्क लगाए जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 8 पार्षदों ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का उनके मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भी सभी 8 पार्षदों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक विधायक राज्य सरकार पर ईस्टर्न कैनाल योजना रोकने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता ही इस योजना को रोकने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ईसरदा बांध योजना को लेकर भी तैयारी कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर के जरिए लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है। मैं सभी हमारे नवनियुक्त नगर परिषद के सभी पार्षदों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सब लोग अलवर शहर की जो समस्याएं हैं उनको उठाएंगे, क्योंकि शहर के जो हालात है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है और कई सालों से इनका यहाँ पे खुद का बोर्ड और विधायक रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। जब राज आता है कांग्रेस का तब हम लोग काम कराते हैं, और इनका जब राज नहीं रहता और इनका राज रहता है तब ये कोई काम नहीं कराते हैं। आज भी कई चीजों की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपका राज था जब आपने क्यों नहीं की? क्या आपको नहीं लगता था कि आपकी सरकार ये काम करा सकती थी? दो ही चीजें हैं, या तो आपकी सरकार में चलती नहीं, या आपकी सरकार आपके लिए काम करना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आम जन का ध्यान रखा है, शहर के लिए भी, अलवर जिले की पूरी पानी की समस्या के लिए भी। ईसरदा प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ उसके स्वीकृत कर दिए हैं। बांध का काम आधे से अधिक पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्दी अलवर को पानी मिलेगा। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने ईआरसीपी को भारत सरकार को भेज दिया। वो अपनी जानकारी सही कर लें, क्योंकि बीजेपी के राज के अंदर ईआरसीपी प्रोजेक्ट बना था, वसुंधरा जी ने इसको बनाया था और वसुंधरा जी ने दिल्ली भेजा था। मोदी जी स्वयं 2 बार अजमेर के अंदर और जयपुर के अंदर इस प्रोजेक्ट की घोषणा करके गए थे कि हमारा राज आएगा तो हम इसको बनाएंगे। आज इनका राज है और इन्होंने 13 जिलों की ईआरसीपी की जो परियोजना है उसको रोक रखा है। सिर्फ ये लोग दिखावा करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। आज अलवर को जिले मिले हैं, अलवर को तहसील मिली है, अलवर को नगर पालिकाएं मिली है, अलवर को कॉलेज मिले हैं, अलवर को नई ग्राम पंचायतें मिली हैं, अलवर को नए स्कूल मिले हैं, नए हॉस्पिटल मिले हैं, चारों तरफ हाईवेज का जाल बिछरा है। ये सारा कांग्रेस पार्टी की देन है। आज आम जनता को भी 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, बिजली का बिल घर का, बिजली का बिल कुएं का, मनरेगा ग्रामीण, मनरेगा शहरी, सारी योजनाओं के अंदर सरकार ने पूरी मदद की है। और ये गायों की बात करते हैं, लंपी के अंदर हजारों लाखों गाय मरी, इन्होंने 1 रुपए भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। राजस्थान सरकार लंपी के अंदर जो गाय मरी है उनके लिए 40,000 रुपए किसानों को दे रही है। आने वाले समय में भी 2 पशुओं का बीमा 40,000 रुपए का राजस्थान सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने चलाई है। उधर उद्योगनगर थाना क्षेत्र के ग्राम झारेड़ा में पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं पानी सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शनिवार को मोती डूंगरी स्थित मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार झारेड़ा में करीब 100 घर हैं, जिनमें करीब 1000 की आबादी है, लेकिन एक ही सिंगल फेज की बोरिंग लगी होने से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आता। वहीं माह में कई बार यह बोरिंग खराब हो जाती है। ऐसे में महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है या फिर टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है। बाशिंदों ने मंत्री जूली से मांग की है कि उनके क्षेत्र में एक बोरिंग और लगवा दी जाए। इसके अलावा गांव की सड़कें भी जगह जगह से टूटी हुई हैं। अब गांव झारेड़ा से आए हैं,
ग्राम पंचायत गोविंदपुर से। और साहब हमारे गांव में रोड पानी की व्यवस्था है नहीं, बहुत परेशान है माता बहनें। बस घरेलू वैसे कनेक्शन है नहीं, 1-2 बोर है बस, उनमें पानी ऐसा ही है। अभी नई बोरिंग की मांग है। हाँ जी, उसमें तो आ तो रहा है, ऐसे काम तो चल ही रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। कभी खराब हो जाती है, छोटी मोटर है नहीं पीने के लिए, टैंकर मंगाना पड़ता है सर। पानी की समस्या बहुत है, एक बोरवेल खराब हो जाए उसके बाद कई दिन लग जाते हैं मोटर सही होने में, जिसकी वजह से बाहर से टैंकर मंगाने पड़ते हैं। आप जानते हो एक टैंकर मंगाने का 400 रुपया खर्चा, हर आदमी के पास उतनी जगह भी नहीं कि वो टैंकर मंगा के पानी को एक जगह इकट्ठा रख सके, फिर उसका तो पानी वेस्टेज जाता है ना। आजकल आप जानते हो सबसे मेन समस्या गांव में पानी की हो रही है। कितने परिवार प्रभावित है सर? उससे करीब 100-125 गाँव घरों का गाँव है, उससे करीब 1000 के आसपास 1000-1500 की आबादी है, वो सारी प्रभावित है। तो आज मंत्री जी के पास है। हाँ, इसी मुद्दे को लेकर मंत्री जी के पास आए हम कि जो सबसे समस्या है गांव की पानी की है। और भी कई मुद्दे हैं जिनको हम अभी उठाएंगे मंत्री जी के सामने। रोड की समस्या है, लोग गांव से थोड़ा खेतों की तरफ चले गए तो उनको भी रोड चाहिए, आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। और एक सार्वजनिक, आजकल स्कूल में बारात को रुकने नहीं देते, इसलिए सामुदायिक भवन बन जाए, वो भी एक जन समस्या है समझो पूरे गाँव के लिए। काफी दूर से लाया जाता है। कहाँ से लाते हो? गांव से, बाहर से, किसी का भी ट्यूबवेल चलता है वहाँ से लेकर आते हैं। कितने दिन हो गए? काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने। तो क्या टैंकर डलवाने पड़ते हैं? टैंकर डलवाने पड़ते हैं सर। कितने लोगों का परिवार है? काफी लोगों का परिवार है, पूरे गांव में समस्या आई हुई है। कितनी बोरिंग है अभी वहाँ पे? ट्यूबवेल तो एक ही है सर। एक ही ट्यूबवेल है। शहर में 60 फुट रोड इस क्षेत्र में स्थित खंडेलवाल पब्लिक स्कूल के समीप गंदगी के चलते बदबू फैली हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रिंसिपल अर्चना जैन ने बताया कि जिला प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस मार्ग से राहगीरों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। कचरा फेंकने के अलावा कई लोग मृत मवेशियों को भी यहाँ डाल जाते हैं। सुभाष नगर एनएमबी की तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसके लिए हम बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, नगर परिषद तक लेटर भेजे, लेकिन यहाँ से भी कोई हमारी सुन नहीं रहा है। और गंदगी की वजह से यहाँ बदबू का बहुत बुरा हाल है। तो कृपया इसको पूरी अल्बर्ट सिटी में फैलाएं, जिससे यहाँ की गंदगी साफ हो। मैडम, इससे जो बच्चे खेलते हैं उनको भी काफ़ी बदबू की समस्या आती है, तो पेरेंट्स आते हैं। सही कह रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं या फिर क्लासेस चलती है वहाँ तक बदबू की समस्या आती है। साथ ही हाइजीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रहे हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल एक मंदिर है और जहाँ पर कहते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके समाधान के लिए आपने अधिकारियों को कभी ज्ञापन दिया या फोन किया? हाँ, हमने अधिकारियों को बहुत बार ज्ञापन दिया है, जिसके मैं पर एक कॉपी भी रखी हुई है, लेकिन ये लोग भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थाने में भी बोला गया है कई बार, लेकिन थाने वाले खुद ही यहाँ पर सारा कुछ डालते हैं कचरा। भी हॉस्पिटल वाले हैं, आसपास के लोग हैं, सभी यहाँ कचरा डाल रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता है और थाने वाले ने तो जगह पर अपना कब्जा। थानागाजी में 28 मई को विप्र महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी है। वहीं किशनगढ़ बास में इसके पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि विप्र महाकुंभ में पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में विप्र समाज के लोग एकत्रित होंगे। थानागाजी में जो आगामी 28 मई को आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ के आमंत्रण के लिए आए हैं, यहाँ पर पोस्टर का विमोचन किया गया है और स्थानीय सभी विप्र बंधुओं को इस विप्र फाउंडेशन में अधिकाधिक संख्या में पहुँचने का आह्वान किया। थानागाजी में जो विप्र फाउंडेशन का जो महाकुंभ हो रहा है, उसके लिए कम से कम हम 5 बसें लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि छोटी गाड़ियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण समाज को लेके महाकुंभ में थानागाजी पहुँचे। 28 मई को होने वाले विप्र महाकुंभ का पोस्टर का विमोचन किया है। इसमें भिवाड़ी से लगभग 500 सदस्य बसों के द्वारा आएंगे, टकोगड़ा से लगभग 200 आदमी हैं, किशनगढ़ से भी लगभग मान के चलते हैं कि 5 बसें यहाँ से जाएंगी, तिजारा से लगभग 250-300 आदमी जाने का प्रावधान है। यानी यहाँ से कुल मिला के इन क्षेत्रों से लगभग 3 या 4 हजार आदमी पहुँचेंगे वहाँ। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष पीयूष जाडला, जिला संगठन महामंत्री संजय कौशिक सहित मनोज व्यास, उमेश कांत वशिष्ठ, भगवान मिश्रा आदि उपस्थित रहे। शहर में मेहताब सिंह का नौहरा स्थित पद्म प्रभु जैन औषधालय में पंचकर्म यूनिट का शुभारंभ रविवार सुबह 9:30 बजे होगा। साथ ही आयुर्वेद शिविर लगाया जाएगा।
औषधालय समिति के अध्यक्ष विमल कुमार जैन ने बताया कि इस दौरान बोन मिनरल डेंसिटी की निशुल्क जांच के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। वहीं बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की निशुल्क जांच भी होगी। इसके अलावा औषधि वितरण भी किया जाएगा। 7 मई 2023 को हमारे यहाँ पर पंचकर्म यूनिट का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ में एक निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा कैंप भी लगने जा रहा है। पंचकर्म यूनिट का पहली बार उद्घाटन होगा, कार्यक्रम शुरू होगा, कार्य शुरू होंगे। तो उसके लिए मुख्य अतिथि हमारे यहाँ श्री के अग्रवाल जी, अध्यक्ष जो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है, वो इसका फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। इनके मुख्य अन्य अतिथिगणों में श्री पवन जैन चौधरी रहेंगे, वो दीप प्रज्वलन करेंगे। श्री गुलाब चंद जैन मसाले वाले रहेंगे, वो झंडारोहण करेंगे। श्री अनुज कोठारी जी रहेंगे, वो चित्र अनावरण करेंगे। श्री अशोक कुमार जैन LIC के रिटायर्ड वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं, वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे। श्री त्रिलोक चंद जैन जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पल्लेवाल जैन महासभा के, वो भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम बहुत शानदार होने की संभावना है। और शिविर में एक BMD मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हड्डियों की क्षमता देखी जाएगी कि कितनी हड्डियाँ आपकी कितनी कमजोर है, क्या स्थिति है, जिससे कि व्यक्ति को अपना उस हिसाब से ट्रीटमेंट करा सके। सब कुछ निःशुल्क होगा। BP की जांच होगी, ब्लड शुगर की जांच होगी, हीमोग्लोबिन की जांच होगी, सब फ्री होगा। और साथ में उनको मतलब परामर्श भी दिया जाएगा। कितने बजे कार्यक्रम? वही चिकित्सक भी आएंगे। कितने बजे होगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगा। ये कंटिन्यू रहेगा। और जो कैंप हमारा लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। तो कंटिन्यू रहेगा इसके बाद? ये पंचकर्म का जो व्यवस्था होने जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी, ये हमेशा चलती रहेगी। यहाँ लेंगे हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग, वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1,
चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बख्तल चौकी के समीप स्थित मस्जिद में मुस्लिम समाज के अनेक लोग एकत्रित हुए। नमाज के बाद सभी ने चूहड़ सिद्ध के धार्मिक स्थल पर लवकुश वाटिका के निर्माण को लेकर चर्चा की। कुछ वक्ताओं ने कहा कि निर्माण के बाद वन विभाग इस पर काबिज हो जाएगा और फिर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वक्ताओं ने अलवर जिले सहित प्रदेश भर में कब्रिस्तान और शमशान की भूमि पर कब्जे को लेकर रोष भी जताया। ग्राम कैरवाड़ा स्थित भोमिया जी महाराज के धार्मिक प्रांगण में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राशि की कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई। वहीं चांदोली के तौफीक ने अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए कामड़ा हासिल किया। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई से भी भोमिया जी महाराज के सेवक यहाँ पहुंचे। गौरतलब है कि वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यहाँ कुश्ती दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस मौके पर पूजा अर्चना हुई और हवन यज्ञ के साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। और अब बात मालाखेड़ा की, जहां चौमू में बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम शुक्रवार देर शाम मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रधान वीरवती और दौलत राम जाटव रहे, जबकि संचालन सदराम ने किया। वक्ताओं ने कहा कि राजपाट त्याग कर बुद्ध ने तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी बोध गया बिहार में यह स्थान उनकी तपस्या को याद दिलाता है। मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर में गांव के संग अभियान और महंगाई में राहत शिविर का जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर एवं मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने जायजा लिया। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से मौके पर मौजूद कर्मचारियों द्वारा तारबंदी और प्लास्टिक की पाइपलाइन सहित अन्य कृषि योजना से संबंधित पत्रावली तैयार नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसी के साथ मिट्टी की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर भी जिला प्रमुख नाराज हुए। वहीं उन्होंने शिविर में जॉब कार्ड और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए। उधर इस मौके पर तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, सरपंच प्रियंका नरूका, समाजसेवी भारत चौधरी, जनक सिंह और ओमकार सिंह आदि मौजूद रहे। सरकार की जो योजना है उनका रजिस्ट्रेशन के लिए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से ये 60 दिन का कैंप लगाया है, जो कुल संडे वगैरह करके हमारे 56 दिन वर्किंग रहेगी। हर पंचायत समिति में, तहसील में परमानेंट कैंप लगाए गए और ग्राम पंचायतों में 2-2 दिन के कैंप लगाए हैं। जो भी अगर लाभार्थी बच जाता है तो उसके बाद ब्लॉक लेवल पर कैंप लगाने का हम प्रयास करेंगे। कोई लाभार्थी बचे नहीं, महंगाई से राहत मिले, यही सरकार की योजना है। सरकार की हर योजना गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मचारी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने स्थायी शिविर मालाखेड़ा का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री घरेलू और कृषि बिजली कनेक्शन छूट, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन आदि योजनाओं को लेकर जागरूक बनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजना ये निकाली है 10 जनता के लिए, ये उनके लिए फायदा है और वो इस कैंप में इन 10 योजना का लाभ उठाए और अधिक से अधिक जो हमारे यहाँ के जो गरीब है, जो नहीं जानते, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास सूचना नहीं पहुँच पाती, तो मेरा कहना है कि आप आपस में उनकी मदद करो और गाँव ढाणी इस बात को बताइए। महंगाई राहत कैंप आपके हर ग्राम पंचायत में लगाया जा रहा है और वो आपके लिए ही लगाया है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो गरीबों के लिए सोचती है। हमारी राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जो गरीबों के हित के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं और करते आए हैं और करते ही रहेंगे। अलवर करौली मेगा हाईवे पर कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भूमि पूजा होटल के समीप मालाखेड़ा बाईपास पर स्थित है, लेकिन कुछ लोग कृषि भूमि का बिना कन्वर्जन कराए प्लॉटिंग की योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि इस स्थान पर 19 दिसंबर को राहुल गांधी की बैठक की सभा हुई थी। वहीं जागरूक नागरिक एडवोकेट तेज सिंह के अनुसार इसे लेकर जिला कलेक्टर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत की गई है। अकबरपुर बस स्टैंड स्थित सानिया मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़ने के प्रयास किए गए, हालांकि वे नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार अकबरपुर बस स्टैंड पर स्थित इस शॉप पर शुक्रवार रात्रि किसी शातिर ने शटर के दोनों ताले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताले नहीं टूटने की वजह से अज्ञात चोर वापस लौट गए। शनिवार सुबह समीपवर्ती ई मित्र संचालक ने संबंधित दुकानदार को फोन पर सूचना दी।
उधर महेश पटेल ने बताया कि अकबरपुर बस स्टैंड पर कई बार दुकानों के ताले टूट चुके हैं। उधर कैबिनेट मंत्री जूली के द्वारा कैमरे लगवाने का आश्वासन पूरा नहीं हो पाया है। मेरी दुकान सानिया मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ मैं। मेरे पास सभी में सुबह नहा रहा था, तो ये साइड में जस्ट दुकान वाला है महेश मित्र, इसने मेरे पास फोन किया तो तू यहाँ मेरे को तेरे पास व्यस्त को ताला तोड़ने की किसने प्रयास किया है। तो अभी आकर देखी तो वास्तव में ये तोड़ने की कोशिश करी पर टूटा ना। अभी देखेंगे खोल के नहीं दिखाई, अभी खुल तो रहना, काटना पड़ेंगे ये। अकबरपुर बस स्टैंड पर आज सानिया मोबाइल की दुकान के शटर तोड़ने का प्रयास हुआ है। अभी दुकान खोल के देखी नहीं, कुछ नुकसान हुआ है या बचाव हो गया, लेकिन ये चोरी की जो घटना है और थाने के बिल्कुल नज़दीक हो रही है, ये चिंता का विषय है। दुकानदारों में इसको लेकर रोष है। पहले भी कई चोरी की वारदात हो चुकी हैं जो आज तक नहीं खुली हैं। तो हमारा तो पुलिस और प्रशासन से पुरजोर तरीके से मांग है कि इनको खोली जाए और आगे से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। कैमरे वगैरह भी लगा रखेंगे आपका? अभी कैमरे लगे हैं, मंत्री जी ने कैमरे देने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक वो लग नहीं पाए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी हजारी लाल ने बताया कि ताला तोड़ने का प्रयास करने वालों की जांच की जाएगी। मालूम चला है कि वही दुकान के ताला तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ताले टूटे नहीं है। दुकान में सामान खोल के पता चलेगा कि सामान सुरक्षित है शायद। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपने खेतों में खरीफ बुवाई की तैयारी में जुटे हुए हैं। गर्मियों के समय काश्तकार अपने खेतों में गहरी जुताई करते हैं, इससे जमीन के अंदर के कीटाणु धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बरसात के समय खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का और तिलहन आदि की बुवाई की जाती है। फिलहाल तेज धूप में भी किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई कर रहे हैं। हाल ही में हुई बेमौसम बरसात के बाद अब किसान अपने खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए हल चला रहे हैं, जिसमें अब खरीफ की फसल की तैयारी की जाएगी, जहां बाजरा, ग्वार, मक्का, अरहर आदि तिलहन की बुआई की जाएगी, जिसके लिए अब खेतों को सुधारा जा रहा है और परिवार सहित पूरी मेहनत करने में जुट गए हैं। किशनगढ़ बास की अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय पर एक बैठक पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित हुई। इसमें किशनगढ़ बास और मोठूका मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह भाया सहित उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं पूर्व विधायक यादव ने मां भारती की प्रतिमा पर आरंभ में दीप प्रज्वलन किया। साथ ही जानकारी दी गई कि 13 मई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव कोटकासिम मंडल के गांव जोड़िया में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। चौरासी का सबसे बड़ा गांव, पूरा गांव ताकत लगा रहा है, हमको थोड़ा सहयोग करके उस रैली को बड़ा करना है। बड़ा होगा जब हमारे लोग समझाएंगे, बड़ा होगा जब ये गले में हमारे सब पट्टे वहां होंगे, बड़ा जब होगा जब हम सारी कुर्सियों को भर के आगे बैठे रहेंगे। और अब खबर खैरतल से, जहां कस्बे के हरसौली रोड पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति की लाश मिली है। इससे सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त बांसुर के निवासी 60 वर्षीय हनुमान प्रसाद मेघवाल के रूप में हुई है। परिजनों के आने पर पता चला कि मृतक हाल में बनेठी गांव में रहता था, जो काफी दिनों से बीमार चल रहा था। और वहीं खेड़ली थाना क्षेत्र के सालवाड़ी गांव के जंगलों में गंभीर रूप से जख्मी युवक मिला है। खेड़ली थाना पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस गत देर रात्रि करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से गंभीर घायल युवक को खेड़ली अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा अलवर रेफर किया गया है। एएसआई भोलाराम शर्मा ने बताया कि घायल की पहचान दौसा जिले के बनावड़ निवासी उदय सिंह मीणा के रूप में हुई है। कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो कार क्षतिग्रस्त हालत में भी खड़ी मिली है। जानकारी में सामने आया है कि घायल युवक किसी शादी समारोह में जाने के लिए अपने मालिक रोशन से कार मांग कर लाया था। सालवाड़ी और पीपलखेड़ा के बीच में छोटा सा रास्ता है, जिसमें साइड में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मन ऐसे भोलाराम में जाप्ता में जीप सरकारी के मुताबिक सूचना के वक्त पहुंचा, जहां वहां आसपास खेतों में 4-5 आदमी मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि एक व्यक्ति है जो खेतों पे नीचे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है।
तो वहाँ के लोकल व्यक्तियों की मदद से उसके पास पहुँचा तो एक व्यक्ति मिला जो बिल्कुल घायल अवस्था था, कि बोल चाल नहीं था, उसका नाम पता वो नहीं बता पा रहा था। उसके थोड़ी दूर बाद ही एक गाड़ी थी, तो गांव वालों ने बताया शायद ये इस गाड़ी का चालक हो सकता है। वो गाड़ी का जो नंबर अपन ट्रेस आउट किए राजकोट से, तो एक मुंडावर के रोशन लाल के नाम से पाई गई। उसके बाद उससे जरिए टेलीफोन से बात की है, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति मेरा चालक था और मेरे से गाड़ी मांग कर ले गया है कि मेरे गांव के अंदर शादी है, कन्यादान करने जा रहा हूं। ये व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा अभी मुझे भी पता नहीं है। और ये जो घायल व्यक्ति है, इसका नाम पता उससे पूछा तो उन्होंने उदय सिंह उर्फ पिंटू मीणा बताया, जो उसके पास के गांव का बनावट का रहने वाला है। अब ये इसको हम हॉस्पिटल इलाज के लिए लाए हैं, तो डॉक्टर साहब ने इसको गंभीर होने की वजह से अलवर के लिए रेफर कर दिया है। जैसे होश में आएगा पता चलेगा, जैसी भी कोई रिपोर्ट दर्ज होगी वो हम लोग। राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी अनावड़ा सड़क मार्ग पर हादसा सामने आया है। यहां आमवाला कुआं के समीप ट्रैक्टर चालक ने सड़क किनारे जा रहे एक युवक को टक्कर मारकर जान ले ली। एएसआई रामफूल ने बताया कि अनावड़ा निवासी गणपत राम मीणा ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि 5 मई की रात्रि को 11:30 बजे उसका भाई राम बाबू मीणा फसल की रखवाली करने पैदल ही जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने रॉन्ग साइड में आकर उसे टक्कर मार दी। सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया रोड दुर्घटना से, 108 एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं। तो रात्रि उसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। मृत घोषित करने के बाद मुर्दा गर्म बॉडी रखा थी। अब सुबह उसका पोस्टमार्टम करा, लाश परिजनों को। मरने वाले का नाम है राम बाबू सनो बद्री प्रसाद, जाति मीणा, निवासी अनावड़ा। रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट करता है उसका भाई गणपत राम मीणा। क्या बताया था? बड़ा भाई उसने बताया कि मेरे भाई सरी पे जा रहा था, सरी की रखवाली के लिए, और एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर वाले ने मौके पर मृत्यु। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर थानागाजी में 28 मई को आयोजित विप्र महाकुंभ के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। समता, समरसता और सर्वोदयता के उद्देश्य से यह आयोजन होगा। इसे लेकर गोविंदगढ़ कस्बे स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में विप्र फाउंडेशन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और ब्राह्मण समाज के लोगों को आमंत्रण दिया गया। इस बारे में ईश भारद्वाज ने जानकारी प्रदान की। 28 तारीख को थानागाजी में विप्र महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें रामगढ़ क्षेत्र की मैं बात करूं तो गोविंदगढ़, नौगावा, रामगढ़, द्वारिकपुर, अलावड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ से हजारों की संख्या में हमारे विप्र बंधु पधार रहे हैं। और थानागाजी में हमारा अनुमान है कि 40 से 50 हजार विप्र बंधुओं का ये संगम होगा। अलवर जिले के अलावा भी राजस्थान के और जिलों से भी भारी तादाद में विप्र बंधु यहाँ पे पधार रहे हैं। और ये आयोजन एक महा आयोजन के रूप में थानागाजी में 28 तो हमारा सभी क्षेत्र के सभी ब्राह्मण बंधुओं से, सर्व समाज के बंधुओं से आग्रह है कि इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। उधर थानागाजी में होने वाले महाकुंभ को लेकर रामगढ़ स्टेशन मार्ग पर लड्डू गोपाल मीडिया कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पीयूष जाडला, ईश भारद्वाज, रामेश्वर दयाल शर्मा, शांति स्वरूप, अमित कुमार भारद्वाज, सुदेश शर्मा और राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। 28 तारीख को थानागाजी में विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। समता, समरसता और सर्वोदयता की भावना से प्रेरित यह महाकुंभ की एक श्रृंखला है। यह 8वां महाकुंभ विप्र फाउंडेशन की ओर से होगा। इसमें रामगढ़ क्षेत्र में हम आज आए हुए हैं। रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़ क्षेत्र के समस्त लोगों में उत्साह है और 28 तारीख को अधिकाधिक संख्या में यह थानागाजी विप्र महाकुंभ के लिए पहुँचेंगे। अगर विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार, परंतु राम, कृष्ण और ये सब एक एक युग में रहे थे, पर भगवान परशुराम तो 3 युग में रहे हैं और चिरंजीव हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़ की धरती से जो थानागाजी की धरती पर जो तपस्थली है, उस धरती पर एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहाँ कम से कम इस क्षेत्र के जो बुलंद झंडा वहाँ दिखना चाहिए। और इस महाकुंभ का एक जो धरा पर आवंटित होगा, एक बहुत बड़ा अनूठा एक पहल की जा रही है। अतः 28 तारीख को थानागाजी चलो, थानागाजी चलो, इस विषय को, इस आयोजन को, इस धरा की भूमंडल पर आप सदी से पधार कर इस महाकुंभ को सफल बनावे। और अब बात करते हैं भिवाड़ी की, जहां ग्राम रामपुरा निवासी सत्येंद्र सिंह को समाज सेवा में विशिष्ट कार्य करने पर अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष दयाराम मिश्रा और मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सत्येंद्र सिंह ने अनेक सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम पर 21 मई से मूर्ति स्थापना सहित 24 मई से यज्ञ होगा। वहीं पीपल पूर्णिमा पर शुक्रवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस दौरान पंडित श्याम सुंदर शास्त्री और पंडित नवल शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना की गई। वहीं महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इस अवसर पर बाबा श्यामदास महाराज, क्षेत्रीय विधायक जौहरी लाल मीणा, प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा सहित बन्नाराम मीणा, सुनीता मीणा, विजय समर्थ लाल मीणा और राहुल मीणा आदि मौजूद रहे। जगमगे जगमगे जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे हो ये राम चित चेता, बैठे हो ये राम चित चेता, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगांवा स्थित हनुमान मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। वहीं इसके समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। यहां मौजूद मनोज जैन ने बताया कि क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा नेता राकेश जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है। गौरतलब है कि राकेश जैन ने जरूरतमंद कन्याओं की शादी सहित अन्य सामाजिक कार्य करवाए हैं। इसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र के स्कूलों में 200 से अधिक पंखे और लगभग 40 से अधिक वाटर कूलर लगवाए हैं। नौगांवा के सब नगर वासियों ने आज राकेश जैन जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बगीची हनुमान मंदिर में एक रामायण पाठ का आयोजन किया है, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक और एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है सबके लिए और बहुत ही अच्छा लगा सबको पाठ करके। उसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया हुआ है यहाँ, जिसमें हजारों आदमियों ने भोजन प्रसादी ली और हम और सब नौगांवा के नगरवासी सब मिलकर राकेश जैन जी की लंबी आयु की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में अनेक कार्यस्थलों पर छाया पानी की व्यवस्था नहीं है। शहर के 200 फुट रोड मन्नाका क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। इसके चलते महिला श्रमिकों ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा को शिकायत की है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित कर मौके पर व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना में जरूरतमंद परिवारों की महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन तपती धूप में उनके लिए पेयजल तक का इंतजाम नहीं है। हमको पानी चाहिए, हाईवे पर काम कर रहा हूँ, पानी चाहिए, धूप में काम कर रहे हैं, पानी नहीं है यहाँ पर, सुविधा है नहीं कुछ चीजों की, पानी तो चाहिए ना। प्यास लगती है तो कहाँ जाए, धूप में काम कर रहे हैं, सड़कों पर मेन रोड पे काम कर रहे हैं, बोतल में पानी नहीं है, पोल्ट्री वाला कोई भी नहीं डालता, खाली बोतल रहती है। सदर थाना अंतर्गत ग्राम ककराली में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष की 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ककराली निवासी आलम के परिवार का गांव के ही कुछ लोगों के साथ भूमि विवाद चल रहा था। शनिवार दोपहर करीब 1.5 दर्जन लोगों ने आलम के परिवार के रोबिन, महिला हरमीना, सुरीला और रश्मीना को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। नाम है तुम्हारा? साबिर। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ? जमीन पर। कहाँ पे? घर पर ही। कौन सा गांव है? ककराली। कितने लोग घायल हुए आपसे? 6 लोग घायल है। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये जमीन को ऊपर हुआ था, वह हमारी जमीन को नहीं दे रहे और हमें कोई मार रहे। कौन लोग है वो? वे ताऊ के मतलब परिवार है। आपके जो लोग हैं कितने घायल है? 5 लोग हैं। क्या क्या नाम है? आलम, हरमीना, सोहिला, जफरीना, रोबिन। ये उसने ही हमला किया है। क्या क्या नाम है? जुबैर, साहुन, सुबान, गोलो, अयो, मोटो,
रखे। आज क्या हुआ था? आज ही हुआ था। क्या हुआ? हमला किया तो क्या मामला है पूरा? पूरा मामला ये है, उससे बोल रहे थे हम हमारी जमीन को दे दो। उसने कहा वे सरकारी वे होता है ना कमेटी, उसके लिए वे बोल रहे तो ये हमने भरी थी, वे बोल रहे थे। अब वे माफ हो गई, अब वे हमारी जमीन को नहीं दे रहे, माफ हो गई। उससे हमने पहले ही कहा था अगर कागज किसी के नाम नहीं है और मेरे बाप के नाम कागज। अलवर धोबी समाज के प्रमुख लोगों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की। इस दौरान श्री संत गाडगे रजक वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में रजक बोर्ड के गठन पर आभार व्यक्त किया गया, साथ ही मंत्री जूली का स्वागत भी किया गया। पदाधिकारियों ने यह भी अनुरोध किया कि समाज के लिए कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति को रजक बोर्ड में स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा छात्रावास निर्माण और अन्य कार्यों में सहयोग का आग्रह भी किया गया है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जननी सुरक्षा के लाभ से वंचित बनी 6000 महिलाएं। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर भी नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। जानलेवा बना सरिस्का में शिफ्ट हुआ भालू। कई गांवों में दहशत फैलाने के बाद नारायणपुर में वन कर्मी को किया घायल। शादी में जाते युवक को पिकअप और दूल्हा देखने आई महिला को बोलेरो ने कुचला। बगर तिराहा और बहरोड क्षेत्र में सामने आए हादसे। और जर्जर हाल होप सर्कस का तय समय में नहीं हुआ जीर्णोद्धार। 49 लाख रुपए हुए हैं मंजूर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।